आज हम प्रीवियस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। हाफ हुआ था, उसके बाद जो रिमेनिंग है आज हम उसे देखेंगे। हमने क्या देखा था कि आर्टीरियल लाइन इंसर्शन, आर्टीरियल लाइन है क्या, ठीक है, उसके इंडिकेशंस क्या हैं, हमने क्यों क्यों करनी होती है, ठीक है। जैसे कि एक इंडिकेशन थी अगर हमने कंटिन्यूस बीट टू बीट ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना हो। सेकंड थी फ्रीक्वेंट आर्टीरियल ब्लड गैस का एनालिसिस करना हो। उसके बाद थी कि इसके एडवांटेज क्या हैं और डिसएडवांटेज क्या हैं। एडवांटेज जो हमने पढ़े थे वो थे कंटिन्यूस ब्लड प्रेशर की रिकॉर्डिंग होती रहती है, एक्यूरेट ब्लड प्रेशर रिकॉर्डिंग होती है इवन व्हेन पेशेंट आर प्रोफाउंडली हाइपोटेंसिव हो या फिर एनआईबीपी पे हो वर्सेस एनआईबीपी विच इज़ डिफिकल्ट टू इनएक्यूरेट, ठीक है। रियल टाइम विजुअल डिस्प्ले होता रहता है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, स्किल टेक्निक रिक्वायर्ड होती है इसके लिए और एक्सपेंसिव भी होती है ऐसे लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते। चॉइस क्या है आर्टीरियल साइट की? फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियल आर्टरी होती है, ठीक है। रेडियल आर्टरी जो है वो ज़्यादा प्रेफर की जाती है इसके लिए। रेडियल आर्टरी में क्या है कि इसकी लो कॉम्प्लिकेशन है और इसका रेट भी जो है लो, इसका कॉम्प्लिकेशन रेट जो है वो काफ़ी एज़ कम्पेयर टू अदर साइट जो है वो कम है। और सुपरफिशियल आर्टरी होती है और जो हमें हेल्प करती है इंसर्शन में, और जो है वो ओवरऑल जो है वो बाकी जो आर्टरीज हैं उसकी निस्बत ये ज़्यादा प्रेफर की जाती है। अच्छा, फिर उसके बाद है चॉइस ऑफ आर्टरीज होगी। इसके अलावा जो हम आर्टरीज चूज़ कर सकते हैं वो है अल्नर है, ब्रेकियल है, एक्सिलरी है, डोर्सालिस पेडिस है, पोस्टीरियर टिबियल है, फेमरल है और इसके अलावा अल्टरनेटिव्स हैं। पामर आर्च क्या है? दिखाया हुआ है कि किस तरीके से आर्टरीज जो हैं वो ट्रैवल कर रही हैं। इसके अलावा मैंने आपको कहा था कि एबीजीज करने के लिए हम एक टेस्ट करते हैं जिसे एलेंस टेस्ट कहते हैं। एलेंस टेस्ट हम इसलिए करते हैं ताकि हम चेक कर सकें कोलैटरल सर्कुलेशन है या नहीं, यानी कि रेडियल और अल्नर दोनों साइड के ऊपर दोनों साइड्स पे पल्स है या नहीं, पल्स फील हो रही है यानी ब्लड सर्कुलेशन है या नहीं। अगर ब्लड सर्कुलेशन दोनों साइड पे ठीक हो तो फिर हम किसी एक साइड को चूज़ कर सकते हैं। इक्विपमेंट्स इसके लिए मैंने आपको बताए थे। आर्टीरियल कैनुला चाहिए 20 का, 22 का, 24 का, यानी कि पिंक, ब्लू और येलो। तो ये किसके बने होते हैं? पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन के बने होते हैं, यानी कि टेफ्लॉन के, जो मिनिमाइज रिस्क करते हैं, रिस्क को मिनिमाइज कर देते हैं, रिस्क ऑफ क्लॉट फॉर्मेशन को। आर्टीरियल कैनुला है, ये दिखाए हुए हैं। इसके अलावा आर्टीरियल सेट है। आर्टीरियल सेट में क्या क्या है? स्पेशलाइज्ड प्लास्टिक ट्यूबिंग होती है, शॉर्ट और स्टिफ टू रिड्यूस रेजोनेंस होती है, सिलाइन बैग है। प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर आपने ये देखना है, आपने ये इंश्योर करना है कि सारे इक्विपमेंट्स गैदर्ड हैं या नहीं। इंश्योर करना है ऑल प्रोसीजर स्टेप्स आर टेकन, आपने सारे स्टेप्स ले लिए हैं। नेक्स्ट आपका स्टेप क्या है कि आपने अश्योर करना है दैट प्रेशर ट्यूबिंग विद ट्रांसड्यूसर इज कनेक्टेड एट टू बेड साइड। आपने ये चीज़ें देखनी है। एलेंस टेस्ट कर लिया, हैंड वॉश कर लिए हैं, और ये पोजीशन हमने क्या रखनी है ये हम पढ़ चुके हैं। और पोजीशनिंग के अलावा क्या है,
कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं आर्टीरियल लाइन पास करते हुए, क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं? सबसे पहले तो है हेमरेज, सेकंड एम्बोलाई है, एक्सीडेंटल ड्रग इंजेक्शन है, अगर किसी से गलती से इंजेक्शन लग जाए तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सब कॉम्प्लिकेशन है। नो ड्रग शुड बी इंजेक्टेड बाय एन आर्टीरियल लाइन है, द लाइन शुड बी लेबल्ड इन रेड टू रिड्यूस द लाइक्लीहुड ऑफ दिस अकरिंग। फिर है आर्टीरियल वेजोस्पैज्म हो सकता है, और पार्शियल ओक्लूजन हो सकती है ड्यू टू लार्ज कैनुला, और परमानेंट टोटल ओक्लूजन भी हो सकती है, सेप्सिस और बैक्टीरियमिया भी हो सकती है। नेवर इंजेक्ट एनीथिंग, never inject anything into a arterial cannula or arterial line. Concentration of a drug into the tissue served by the cannulated artery can result in a cell death. नेक्रोसिस हो सकता है। अच्छा, वहां तक तो थी, लास्ट स्लाइड तक तो थी हमारी रिवीजन। अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ये जो आज के डे का लेक्चर है, आर्टेरियल प्रेशर वेव फॉर्म किस तरीके से बनता है और क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल है वंस इंसर्टेड एन आर्टेरियल waveform trace should be displayed at all time. This confirms that the invasive arterial blood pressure monitoring is set up correctly and minimize problem. Typical arterial waveform क्या है, किस तरह का होता है? The highest point systolic pressure है, the lowest point is diastolic. Everybody see the little notch on the diastole down slope. There is one in each beat. A little after the beginning of the diastole, the start of the downward wave, the aortic valve flips closed, generating a little back pressure bump called the dichrotic notch. Is it accurate? वेवफॉर्म है, डंपिंग वेवफॉर्म है। रेजोनेंट स्पाइक ट्रेसिंग है। रेजोनेंट स्पाइक्ड ट्रेसिंग क्या है? रेजोनेंस अकर्स ड्यू टू लॉन्ग ट्यूबिंग की वजह से, ओवरली स्टिफ नॉन कंप्लायंट ट्यूबिंग की वजह से होता है। ठीक है, इंक्रीज वेस्कुलर रेजिस्टेंस की वजह से है, और
अभी अभी हुई हूँ। कहाँ पे आएगा? कहाँ से करते हैं? वो पहले ही हो जाता है। तुम वहां से देखो, शायद तुम्हारे से हो सकता है सेट। इसको एंड करके करो, ये चल रही है कॉल। हाँ करो, अब करो, इसके बाद कर